हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ चुके हैं जिसमें हम क्या देखेंगे दोस्तों, प्रमुख रचनाकार और उनके उपनाम और उनकी उपलब्धियां क्या हैं। यानी जैसे कि कोई चीज़ हो गया, ठीक है, जैसे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके पहले हम बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ाते हैं दोस्तों यूपीएसआई लेवल की, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप क्या करिएगा, आप जैसे हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे दोस्तों, तो आपको देखिए प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइएगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021 के नाम से मिल जाएगा। यहाँ जाकर के आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी जो कि हमने संपूर्ण हिंदी इसमें पढ़ा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए, इसमें हम लगभग दोस्तों 90 कवियों के उपनाम देखेंगे, ठीक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपके जानकारी के दृष्टि से दोस्तों। तो देखिए, इधर क्रम संख्या होगी और मूल नाम क्या है उनका और उनको किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन सी उनको उपलब्धियां हासिल थी। देखिए, पहले हैं विद्यापति। आप विद्यापति के बारे में जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, ये बिहार के थे, ठीक है, और आपको पता है कि ये मैथिल कोकिल इनको नाम से आता क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में बहुत अच्छी रचना लिखी थी, ठीक है। देखिए, इनके क्या क्या उपनाम है दोस्तों, इनको कवि शेखर के नाम से जानते हैं, दशावधान, है ना, कवि कंठहार, पंचानन, अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल। जिनमें से दोस्तों अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल बहुत ही चर्चित नाम है दोस्तों, और ये प्रथम गीतकार हैं, क्या प्रथम गीतकार भी माने जाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे विद्यापति के बारे में। दूसरे हैं दोस्तों अब्दुल हसन। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम यूपीएसआई में पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। अब्दुल हसन, देखिए पूछा क्या गया था कि अमीर खुसरो का रियल नेम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, तो अब्दुल हसन दोस्तों, ठीक। तो यही क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था। अब देखिए, अब्दुल हसन को क्या क्या किस किस नाम से जानते हैं, तो अमीर खुसरो हो गए, ठीक है, तोता ए हिंद हो गया, खड़ी बोली के जनक और हिंदुस्तान का तोता भी इनको कहा जाता दोस्तों। देखिए, इसके अलावा दोस्तों इनकी क्या उपलब्धियां हैं, तो इन्होंने दोस्तों इनके सामने दोस्तों 11 राजाओं के कार्यकाल आए थे, ठीक है। यानी 11 राजाओं के कार्यकाल किसने देखे, तो अमीर खुसरो ने। और दोस्तों इन्हें जो है पहेलियों का, ठीक, मुकरियों का, ठीक, इनका जनक भी कहा था और खड़ी बोली का जनक भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, हिंदी भाषा के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था अपनी खालिक बारी, इनके क्या है शब्दकोश है, ठीक है। तो याद रखेंगे हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो अमीर खुसरो ने ही किया है। और ये दोस्तों पहले कवि दोस्तों आदिकाल के एकमात्र कवि थे जिन्होंने मनोरंजन पे काम किया। मतलब कि ये क्या करते थे, मनोरंजन वाली चीजें लिखते थे, जैसे मुकरियां हो गई, पहलियां हो गई, दो सुखने हो गए, तो इस तरह के ये चीजें लिखते थे। तीसरे हैं दोस्तों स्वयंभू। तो स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि या फिर अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं, तो स्वयंभू को कहते हैं, ठीक है। अपभ्रंश का व्यास किसको कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं। वही बात कर लें पुष्यतंत्र को दोस्तों, तो हिंदी का भवभूति, भाखा का जड़, ठीक, अभिमान मेरू और काव्य रत्नाकर या फिर कवि कुल तिलक के नाम से भी जानते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट है हिंदी का भवभूत किसे कहते हैं, तो पुष्यतंत्र को। वहीं धनपाल को क्या बोलते हैं, तो सरस्वती के नाम से जानते हैं। हेमचंद्र को दोस्तों प्राकृत का पाणिनि कहते हैं, क्या प्राकृत भाषा थी दोस्तों, ठीक है। किसकी भाषा थी प्राकृत, आपको पता होगा ये दोस्तों जैन धर्म महावीर स्वामी की भाषा थी, ठीक। जैसे आपको पता होगा पाली किसकी थी, तो महात्मा बुद्ध की, ठीक है। तो प्राकृत का पाणिनि किसको बोलते हैं, तो हेमचंद्र को। और कविकाल का सर्वज्ञ, कविकाल सर्वज्ञ बोलते हैं हेमचंद्र को। वहीं दोस्तों हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु को। किसको, कामता प्रसाद गुरु को दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। नंददास को क्या बोलते हैं, गड़िया और जड़िया कवि। गड़िया कवि या फिर जड़िया कवि के नाम से किसको जानते हैं, नंददास को, जिसमें जड़िया कवि का है इंपॉर्टेंट है। देखिए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को क्या बोलते हैं, भारतेंदु कहते हैं। इनका पूरा नाम आपको पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा था, ठीक है। रसा भी बोलते हैं। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं, तो सुकवि किंकर और भुजंग भट्टाचार्य, है ना, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता किसको,
महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। इनको आपको पता होगा द्विवेदी युग इन्हीं के नाम पर चालू हुआ था, ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, ठीक है, कभी कभार पूछ लेते द्विवेदी किसके उस पर, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हरिहर द्विवेदी दोस्तों, इनका नाम क्या है, तो वियोगी हरि, आपने सुना होगा वियोगी हरि के नाम से, तो वियोगी हरि का रियल नेम क्या है, हरिहर द्विवेदी, और गद्य काव्य का लेखक भी कहते हैं। वहीं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। क्वेश्चन ये भी आता है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, साकेत हो गया, भारत भारती हो गया ना, तो बहुत सी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो इन्हें किसके नाम जानते हैं, राष्ट्र कवि सबसे इंपॉर्टेंट है, रस केंद्र भी कहते हैं, और दद्दा के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। अगले हैं सत्यनारायण, तो इन्हें कविरत्न और ब्रज कोकिल या फिर श्रीश के नाम से जानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू, देखिए इन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे लिखे थे दोस्तों, इसलिए इनका नाम शिव शंभू के नाम से भी इनको जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि माखन लाल चतुर्वेदी, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, एक भारतीय आत्मा दोस्तों, ठीक है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर के नाम जानते हैं, ये भी आपको पता होगा, एक भारतीय आत्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूर याद रखेंगे, ठीक है। वहीं बात कर ले दोस्तों निराला की, क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी किस नाम जानते हैं, निराला जानते हैं, तो पता ही है। इन्हें महाप्राण भी कहते हैं, और श्रीमान गरगज सिंह वर्मा के नाम से जानते हैं, और साहित्य शार्दुल, साहित्य मतलब साहित्य, शार्दुल मीन्स क्या होता है दोस्तों, साहित्य, शार्दुल किसका पर्यायवाची, तो शेर का, ठीक है, मतलब साहित्य के शेर कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों, ठीक है। चलिए अब धनपत राय, देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। धनपत राय किसका नाम है दोस्तों, धनपत राय किसका रियल नेम है, तो मुंशी प्रेमचंद का दोस्तों, ठीक है। तो धनपत राय को नवाब राय भी कहते हैं, प्रेमचंद भी कहते हैं, और उपन्यास सम्राट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, और ये आपको पता हो बहुत ही मतलब कि सबको पता भी होता, ठीक। तो आधुनिक युग की मीरा कौन, महादेवी वर्मा, और इनका जन्म कहाँ, फर्रुखाबाद में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने बता दिया, ठीक। तो फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, और इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कृष्णदेव प्रसाद गौड़, इनको बेडब बनारसी कहते हैं, और राजेंद्र बाला घोष दोस्तों, ये बंग महिला है, ठीक है, प्रथम कहानी लेखिका है ना, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक। बंग महिला के नाम से जानते हैं इनको, क्वेश्चन आएगा बंग महिला किसको जानते हैं बंग महिला के नाम से, तो राजेंद्र बाला घोष का रियल नेम क्या है, बंग महिला का रियल नेम क्या है, राजेंद्र बाला घोष। मल्लिका देवी को साध्वी सती प्राण अबला कहते हैं दोस्तों, और शिव पूजन सहाय को बोलते हैं दोस्तों भाषा का जादूगर, याद रखेंगे, शिव तो कहते हैं, भाषा का जादूगर, भाषा के जादूगर और हिंदी भूषण, ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। अगला है शिव मंगल सिंह को क्या बोलते हैं, सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन लिखा था, इनको सुमन भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, विभ्राट वासना के कवि दोस्तों। अब देखिए रामधारी सिंह को दिनकर बोलते हैं, और अधैर्य का कवि और समय सूर्य कहा जाता है, तो याद रखेंगे अधैर्य का कवि, समय सूर्य दोस्तों। अब देखिए सुमित्रा नंदन पंत को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको प्रकृति का सुकुमार भी कहा जाता है, क्या बोलते हैं, प्रकृति का सुकुमार, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध और गोसाई दत्त। प्रकृति का सुकुमार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु दोस्तों, इन्हें रेणु के नाम जानते हैं ना, फणीश्वर नाथ आपने देखा रेणु लिखा होता है, और धरती का धन भी कहा, धरती धन किसको कहते हैं, तो फणीश्वर नाथ रेणु जी को। और दोस्तों आपको बता दें कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को दोस्तों आंचलिक उपन्यास का जनक भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए आंचलिक जो एक क्षेत्र विशेष के बारे में लिखा था उनको हम आंचलिक जानते हैं, ठीक है। तो उनके क्वेश्चन आ जाएगा आंचलिक उपन्यासकार कौन है, आंचलिक उपन्यास के जनक कौन है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं दोस्तों, 20वीं सदी का बाण भट्ट, क्या 20वीं सदी का बाण भट्ट, वैद्यनाथ द्विवेदी व्योमकेश, ठीक है। वहीं भगवती चरण वर्मा को स्वरति के कवि के नाम से जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन को दोस्तों, हरिवंश राय को दोस्तों बच्चन के नाम से जानते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, और जनता के बीच के कवि के नाम से जानते हैं, जनता के बीच का कवि, ठीक है दोस्तों। आपको पता होगा बहुत ही ज्यादा इनकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश है ना, 10 द्वार से सोपान, तो बहुत से ज्यादा दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट, इन्हें दोस्तों बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं, जिसमें सरस्वती सम्मान दोस्तों इन्हें पहला दिया गया था, ठीक है, इनके दोस्तों जो इनकी आत्मकथा थी उनके लिए, ठीक है। अगला है वैद्यनाथ मिश्र दोस्तों, इनके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा जानते होंगे, ठीक। इन्हें जिसको देखिए वैद्यनाथ मिश्र, इनको आप नागार्जुन के
नाम से जानते होंगे। अगर क्वेश्चन है नागार्जुन का रियल नेम क्या है तो वैद्यनाथ मिश्र। और नागार्जुन दोस्तों यात्री के नाम जानते हैं क्योंकि यात्री के नाम से ये रचनाएं लिखते थे, बाबा कहते हैं और ठक्कर मिश्र भी कहते हैं और राजनीतिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं बाबू गोपाल राय, जिनको आप गिरधर दास के नाम जानते हैं दोस्तों। ये देखिए इनकी जो नाटक दोस्तों आपको नहुस पता होगा कि इसे पहला नाटक भी माना जाता है, लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये कौन है, नहुस के रचनाकार हैं, कौन, गिरधर दास। इनको बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता है। अगला है विशंभर नाथ शर्मा, इनको कौशिक या फिर विजयानंद दुबे कहते हैं। वहीं वासुदेव सिंह को त्रिलोचन किंवदंती पुरुष या फिर अवध का किसान कवि, दोस्तों ये याद रखना, अवध का किसान कवि किसको कहते हैं तो वासुदेव सिंह को अवध का किसान कवि कहते हैं। वहीं गजानन माधव को दोस्तों क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है, तो मुक्तिबोध इनका उपनाम है। और भयानक खबरों का कवि भी किसको कहते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध को दोस्तों। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, शमशेर बहादुर सिंह, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इन्हें कवियों का कवि कहते हैं। क्वेश्चन है कवियों का कवि किसे कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। मूड्स के कवि कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। बात के कवि और कुलदीप सिंह भी इनको कहा जाता, तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है भवानी प्रसाद मिश्र को बाल मोहन सहजता के कवि और कविता का गांधी कहा था, किसको, भवानी प्रसाद मिश्र को। वहीं त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को रांगे राघव कहा था दोस्तों। ये नाम फेमस है, आप इनका रियल नेम याद रख लीजिए, ये है, ठीक है। अगला है कमलेश्वर, दोस्तों आपको बताओ कितने पाकिस्तान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, तो इनका रियल नेम क्या है कमलेश्वर का, कैलाश सक्सेना। वहीं अज्ञा बैताल या फिर निरंजन के नाम से किसको जानते हैं तो रामविलास शर्मा को। अब देखिए विद्यानिवास मिश्र को भ्रमरानंद या फिर परंपरा जीवी के नाम से जानते हैं। अब देखिए कौन, सच्चिदानंद हीरानंद वास्या अज्ञे, ठीक। तो सच्चिदानंद हीरानंद को किस नाम जानते हैं, अज्ञे का नाम जानते हैं दोस्तों। ये कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था और आपको पता हो कुशीनगर में दोस्तों प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है, ठीक है। और कुट्टी चाटन का नाम जानते हैं। और कठिन गद्य का प्रेत, तो ये याद रखना, कठिन गद्य का प्रेत दोस्तों इनको कहते हैं, किसको, अज्ञे जी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कठिन गद्य का प्रेत, ठीक है। अब देखिए नारायण प्रसाद को क्या बोलते हैं, बेताब, क्या, बेताब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए नाथूराम शर्मा को शंकर, कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र प्रगेंदु और साहित्य सुधाकर के नाम से जानते हैं। वहीं लोचन प्रसाद पांडे, देखिए लोचन किसका पर्यायवाची होता था, आंख का, ठीक है। तो लोचन प्रसाद पांडे काव्य विनोद कहते हैं इनको और साहित्य वाचस्पति दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं 46 नंबर गिरिजा कुमार माथुर, इन्हें अतीन्द्रियता का कवि। और महेंद्र कुमारी, जैसे मन्नू भंडारी आपने सुना होगा, मन्नू भंडारी का रियल नेम क्या है, महेंद्र कुमारी, ठीक है। अब देखिए काका कालेलकर का रियल नेम क्या है दोस्तों, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इनको काका कालेलकर के नाम से भी जानते हैं। ये ओबीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं आनंदी लाल, आनंदी लाल किसको बोलते हैं, जैनेन्द्र को। और जैनेन्द्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्तर भारत का शरत चंद्र बोलते हैं। अमरकांत का रियल नेम क्या है तो श्री राम वर्मा है। अब देखिए कुमार विमल को किस नाम जानते हैं, धूम धर्मी कविताओं के कवि के नाम जानते हैं। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस नाम जानते हैं तो मुनि मार का हिमायती और हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज के नाम से किसको जानते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दोस्तों। अब देखिए मनोहर श्याम जोशी को कल के वैज्ञानिक के नाम से जाना था, किसके नाम से, कल के वैज्ञानिक के नाम से जाना था। अब देखिए आपने बहुत नाम सुना होगा काका हथरसी दोस्तों। अब इनका रियल नेम क्या है तो प्रभुलाल गर्ग है दोस्तों। और काका हथरसी ये दोस्तों हास्य रस के बहुत ही फेमस कवि है, क्या, हास्य रस के बहुत ही फेमस कवि हैं दोस्तों, ठीक है। और गुलशेर खां का क्या नाम है, सानी के नाम से जानते हैं। शिव प्रसाद मिश्र को रुद्र या फिर काशिके के नाम से और चंडी प्रसाद को हृदय के नाम से जानते हैं। वहीं अभिमन्यु अनंत को दोस्तों सबनम और केदारनाथ मिश्र को प्रभात, रमाशंकर शुक्ल को रसाल, रसाल किसका, आम का पर्यायवाची दोस्तों। और उपेंद्र चंद्र को, उपेंद्र नाथ को अश्क के नाम से और लक्ष्मी नारायण को सुधांशु और दोस्तों रामकृष्ण शुक्ल को सिलीमुख के नाम से, क्या, सिलीमुख के नाम से। वहीं रमानाथ को सुमन, सुमन पुष्प का है, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र को माधव और दोस्तों 66 नंबर क्या है गिरिजा दत्त शुक्ल को गिरीश और मुंशी सदालाल शुक्ल को नियाज के नाम से। और भगवान दीन को लाला भगवान दीन को दीन के नाम से। और बद्री नारायण चौधरी दोस्तों ये याद रखना, बद्री नारायण चौधरी को क्या बोलते हैं, प्रेम घन और इन्हें अब्र के नाम से भी जानते हैं।
अगले हैं जगन्नाथ दास को रत्नाकर कहते हैं दोस्तों, और अयोध्या सिंह हरिऔध को दोस्तों, अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरिऔध के नाम जानते हैं दोस्तों। ये क्या हैं दोस्तों, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं, क्योंकि इनकी दोस्तों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों प्रिय प्रवास है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो याद रखना कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है दोस्तों। क्या है, प्रिय प्रवास, ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है, तो ये याद रखना। अगला है राय देवी प्रसाद दोस्तों, इन्हें पूर्ण के नाम जानते हैं, और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही कहते हैं इनको, या फिर त्रिशूल के नाम से जानते हैं। गिरधर चंद्र को नवरत्न कहते हैं, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी दोस्तों, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके नाम गुलेरी नाम से जानते हैं इनको दोस्तों। और इनकी एक रचना उसने कहा था दोस्तों, ये दोस्तों किस पर दोस्तों, फ्लैशबैक शैली पर आधारित प्रथम उपन्यास है, ठीक है, तो याद रखने उसने कहा था। ये क्वेश्चन आपके यूपी SSS वीडियो में पूछा गया था, ठीक, तो इनकी रचना किसकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की, ठीक है। चलिए अगला 76 नंबर जगन्नाथ प्रसाद को भानु के नाम से जानते हैं, और बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम से जानते थे, नवीन ये याद रखना। शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद कहते हैं, और बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन बोलते हैं, और बेचन पांडे शर्मा को क्या बोलते हैं, उग्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा गया है, और अष्टावक्र भी कहते हैं। तो बेचन पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम जानते हैं, और हरि कृष्ण को प्रेमी कहते हैं दोस्तों, क्या, प्रेमी के नाम जानते हैं। जगदम्बा प्रसाद मिश्र को हितैषी, और कांतानाथ पांडे को चोंच के नाम से, और शिवरत्न शुक्ल को बलई, और रमेश्वर शुक्ल को अंचल, और जनार्दन प्रसाद झा को द्विज, और मोहन लाल महतो को वियोगी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और आपको बताते हैं कि इसकी PDF के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल जुड़ जाएं। देखिए हमें अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो ज्ञान RBL ऑफिसर के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर इसकी PDF चाहिए आपको तो हमारे ज्ञान RBL ऑफिसर के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ जुड़ सकते हैं। और हमारा दोस्तों ये चैनल है ज्ञान एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों एक चीज़ और बताते हैं आपको, अगर हमारे द्वारा बनाई गई हिंदी साहित्य की ई-बुक जिसमें आपका ये भी शामिल होगा, अगर उसे आप परचेस करना है तो मात्र 50 रुपये में दोस्तों ये आपको PDF के रूप में हम प्रोवाइड करवा देंगे। आपको बता दें इसमें क्या क्या मिलेगा दोस्तों। देखिए ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे नेट हो, TGT, PGT, UPSI, लेखपाल, जो भी एग्जाम दोस्तों सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इस ई-बुक में दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, लगभग 8 प्रकार के, चाहे साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, भारत भारती हो गया, ठीक है, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, सलाहकार सम्मान हो गए, इस तरीके के, और कवियों के उपनाम जो कि आपने देख ही लिया है, जन्म स्थान, किसका जन्म कहाँ, रचना है दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसमें होगा। इसके अलावा आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसे परचेस करना है तो हमें इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जाइए हमारे प्लेलिस्ट में दोस्तों, और इस पे जाकर के आप संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।